श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं गीता में श्रद्धा और गीता में वर्णित देवताओं की उपासना के बारे में अपने विचार वाणी रूपी पुष्प भगवान के चरणों में निवेदित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं मित्रों, क्या है उसके पहले भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता में श्रद्धा जो वर्णित है इसके बारे में पहले निवेदन करता हूं मित्रों। श्रद्धादि विधा श्री हरि गीत गीते, दैवी प्रसंगेन मता सुरी च, दैवी सदा सत्वगुणेन युक्ता, रजस्तमोभ्याम परानि बोध्या। भगवान ने गीता में मित्रों श्रद्धा को मनुष्य मात्र का साक्षात स्वरूप माना है। यो यक्षिद्र भाव सा एव सह, अध्याय 17वां श्लोक संख्या 3 में इसका वर्णन है मित्रों। अर्थात जो जैसी श्रद्धा वाला होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जैसा आपका स्वरूप जैसी श्रद्धा वैसा ही आपका स्वरूप मित्रों। इंद्रियों से अंतःकरण से जिस विषय का ज्ञान नहीं होता उस विषय में आदर भाव सहित जो दृढ़ विश्वास है उसको श्रद्धा कहते हैं मित्रों। इस श्रद्धा के दो विभाग हैं, दैवी और आसुरी। जिस श्रद्धा से अर्थात जिनमें श्रद्धा करने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं, वह श्रद्धा का दैवी विभाग है। और जिस श्रद्धा से अर्थात जिनमें श्रद्धा करने से बंधन हो जाता है, अधोगति हो जाती है, वह श्रद्धा का आसुरी विभाग है मित्रों। इन्हीं दो विभागों को सात्विकी और राजसी तामसी भी कहा है। अर्थात दैवी श्रद्धा को सात्विकी और आसुरी श्रद्धा को राजसी तामसी कहा है मित्रों। भगवान और उनके मत में, महापुरुष और उनके वचनों में, ग्रंथों में और शास्त्रीय शुभ कर्मों में सात्विक तप में श्रद्धा करना दैवी सात्विकी श्रद्धा है। देवताओं में और सकाम अनुष्ठानों में, यक्ष राक्षसों में, भूत प्रेत आदि में श्रद्धा करना आसुरी राजसी और तामसी श्रद्धा है मित्रों। गीता में इसका वर्णन इस प्रकार है मित्रों, जो गुरुजनों से मिला है उपदेश स्वरूप ज्ञान मुझे, उसका मैं निवेदन करता हूं मित्रों। उसका नंबर 1 क्या है? श्रद्धा, जो आपकी दैवी श्रद्धा है उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं। भगवान और उनके मत में श्रद्धा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। अध्याय 6वां 47वां श्लोक मित्रों यह कहता है, नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर और मेरे में मन को लगाकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ हैं। अध्याय 12वां 2 श्लोक कहता है मित्रों, मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे पारायण हुए जो भक्त इस धर्म में अमृत का रुचि पूर्वक सेवन करने वाले हैं,
वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं मित्रों। अध्याय 12वां 20वां श्लोक यह कहता है मित्रों, जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे स्मृत का सदा अनुष्ठान करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं मित्रों। अध्याय 3 31वां श्लोक कहता है। दूसरा है महापुरुष और उनके वचनों में जो श्रद्धा रखते हैं उस पर। तो मित्रों, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। और महापुरुष अपनी वाणी से जिसका विधान कर देते हैं, दूसरे लोग उनका अनुवर्तन करते हैं। अध्याय 3 21वां श्लोक कहता है मित्रों, जो लोग कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग आदि साधनों को नहीं जानते, प्रत्युत केवल महापुरुषों के वचनानुसार चलते हैं, वे भी मृत्यु को तर जाते हैं मित्रों। अध्याय 13वां 25वां श्लोक कहता है मित्रों, फिर कह रहा है ग्रंथों और शास्त्रों में बताए गए वर्णित जो शुभ कर्म हैं, उनमें जो श्रद्धा रखते हैं मित्रों, जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा पूर्वक इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के ऊंचे लोकों को प्राप्त हो जाएगा। अध्याय 18वां 71वां श्लोक कहता है मित्रों, कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में शास्त्र ही प्रमाण हैं, अतः शास्त्र को सामने रखकर ही कर्म करने चाहिए। अध्याय 16वां 24वां श्लोक कहता है मित्रों, जो शास्त्र विधि को अर्थात कौन सा कार्य किस विधि से करना चाहिए, इस बात को नहीं जानते, पर शास्त्रीय शुभ कर्मों में जिनकी श्रद्धा है और जो श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन भी करते हैं। अध्याय 17वां पहला श्लोक, वे सात्विक दैवी संपत्ति वाले मनुष्य होते हैं मित्रों। यजन्ते सात्विका देवान, 17वां अध्याय 4वां श्लोक मित्रों। इसके बाद है सात्विक तप में श्रद्धा जो रखते हैं। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा के रहित मनुष्यों के द्वारा शरीर, वाणी और मन से जो तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं मित्रों। यह सब जो है दैवी श्रद्धा का विभाग है मित्रों। इसके बाद हम आते हैं आसुरी श्रद्धा क्या है। देवताओं में और सकाम अनुष्ठानों में श्रद्धा, जो जो मनुष्य जिस जिस देवता का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति में मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। भगवान यह कहते हैं अध्याय 7वें के 21वें श्लोक में मित्रों, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में करते तो हैं मेरी ही पूजा, पर करते हैं अविधि पूर्वक। अध्याय 9वां 23वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। फिर कह रहे हैं दूसरा, यक्ष राक्षसों में और भूत प्रेत आदि में श्रद्धा जो रखते हैं। राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और तामस मनुष्य जो है भूत प्रेत आदि का पूजन करते हैं मित्रों। यक्ष रक्षांश राजसाह प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अध्याय 17वां 4वां श्लोक मित्रों कहता है, यह सब आसुरी श्रद्धा का विभाग है मित्रों। श्रद्धा के साथ जब तक दोष दृष्टि रहती है, तब तक श्रद्धा पूर्णतया फलीभूत नहीं होती। अतः भगवान ने श्रद्धा के साथ अनसूयन्तः और अनसूयः पद भी दिए हैं। श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः। अध्याय 3 31वां श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। तात्पर्य है कि श्रद्धा तो हो पर दोष दृष्टि रहित हो। गीता में दैवी श्रद्धा का प्रयोग साधकों के लिए ही आता है, सिद्धों के लिए नहीं। कारण कि साधकों को सिद्धि प्राप्त करनी है, अतः उनके लिए दैवी श्रद्धा की जरूरत है। परंतु सिद्ध तो सिद्धि प्राप्त किए रहते हैं, अर्थात उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात अनुभव हो गया होता है, अतः उनके लिए दैवी श्रद्धा की जरूरत नहीं होती मित्रों। गीता ने दैवी श्रद्धा को इतनी मुख्यता दी है कि बिना श्रद्धा के यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्म किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं। अध्याय 17वां 28वां श्लोक कहता मित्रों, निष्काम भाव से भगवान आदि में श्रद्धा करने से मुक्ति हो जाती है। मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है और सकाम भाव से देवता आदि में श्रद्धा करने से मनुष्य बंधन में पड़ जाता है।
निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करना दोषी नहीं है, बंधन करने वाला नहीं है, बल्कि कल्याण करने वाला है मित्रों। परंतु भूत प्रेत आदि में श्रद्धा करने से तो अधोगति होती है मित्रों। 9वां अध्याय 25वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। 14वां अध्याय 18वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। क्योंकि भूत प्रेतों की उपासना में निष्काम भाव हो ही नहीं सकता। भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करने से पतन होता है मित्रों। हाँ, अगर उनके उद्धार के लिए, उनकी तृप्ति के लिए निष्काम भाव से जल दिया जाए, गया श्राद्ध आदि किया जाए तो वह दोषी नहीं है, क्योंकि इसमें केवल उनका उद्धार करने का भाव है मित्रों। अब इसके बाद मित्रों, अभी तक तो मैंने गीता में जो श्रद्धा के बारे में वर्णन है यह निवेदन किया मित्रों। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ गीता में जो देवताओं की उपासना है इसके बारे में जो वर्णन आया है कि हमें किन किन देवताओं की उपासना करनी चाहिए, इस पर मैं निवेदन करता हूँ। ये नराः कामना युक्ता यजन्त इह देवताः दुःखं हि यान्ति ते सर्वे जन्म मृत्युर्जरात्मकम्। गीता में कहा गया है कि देवता दो प्रकार के होते हैं, अजान देवता और मर्त्य देवता। अजान देवता वे कहलाते मित्रों जो कल्प के आदि से हैं और कल्प के अंत तक रहते हैं, तथा मर्त्य देवता वे कहलाते हैं जो मनुष्य शरीर में पुण्य कर्म करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं मित्रों। और पुण्य कर्मों के अनुसार न्यूनाधिक रूप से स्वर्ग में रहते हैं। मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं की यौन जो है ऊंची मानी जाती है मित्रों। देवताओं के लिए लोक ऊंचे माने जाते हैं, उनके भोग शरीर सुख सामग्री ऊंची मानी जाती है। उनकी अपेक्षा मनुष्य लोक और मनुष्य लोक के भोग शरीर सुख सामग्री नीची मानी जाती है। देवताओं के लोक भोग शरीर आदि सभी दिव्य होते हैं। दिव्यान दिव्य देव भोगान अध्याय 9वां 20वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। और उनके लोक भोग इंद्रियों की शक्ति आयु आदि सभी जो है विशाल होते हैं। स्वर्ग लोकम विशालम आया है गीता में, स्वर्ग लोकम विशालम अध्याय 9वां 21वां श्लोक इसका वर्णन करता है। स्वर्ग लोकम लोकम विशालम, परंतु उनके लोक भोग शरीर इंद्रियों आदि में जो कुछ दिव्यता विलक्षणता विशालता होती है वह सब पुण्य कर्मों के कारण ही होती है मित्रों। जो आदमी संसार में रचे पचे हैं, जो उत्शृंखलता पूर्वक आचरण करते हैं, उनकी अपेक्षा श्रद्धा भक्ति से देवताओं की उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं। कारण कि वे वेदों में शास्त्रों में तथा वैदिक मंत्रों में यज्ञ याग आदि के अनुष्ठानों में श्रद्धा रखते हैं मित्रों, और सकाम भाव से तत्परता पूर्वक सांगोपांग पूरा नियम से यज्ञात शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। उनमें यहाँ के भोगों से कुछ संयम भी होता है और उनका अंतःकरण भी कुछ शुद्ध होता है। ऐसे लोग शुभ कर्मों के प्रभाव से देवताओं के लोकों में जाकर वहाँ के दिव्य भोग भोगते हैं और स्वर्ग के प्रापक पुण्य के समाप्त होने पर फिर मृत्युलोक में आकर जन्म लेते हैं मित्रों। ऐसे स्वर्ग से लौट कर आए मनुष्यों के स्वभाव में स्वाभाविक ही शुद्धि रहती है। उनमें स्वाभाविक ही दान देने आदि की तरफ प्रवृत्ति रहती है, परंतु निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का जो पालन करते हैं तथा भगवत बुद्धि से देवताओं का पूजन करने से मनुष्य की जैसी शुद्धि होती है, वैसी शुद्ध सकाम भाव से देवताओं का पूजन आराधन करने वालों की नहीं होती मित्रों, क्योंकि उनमें स्वर्ग आदि लोकों की तथा वहां के भोगों की प्रबल कामना रहती है मित्रों। यद्यपि इस मनुष्य लोक में कर्मों की सिद्धि चाहते हुए देवताओं की उपासना करने वालों को कर्म जन्य सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। अध्याय 4 12वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। तथापि उस उपासना का फल अंत वाला ही होता है, अविनाशी नहीं होता। अध्याय 7वां 23वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। कारण कि देवता लोग अपनी उपासना करने वालों पर प्रसन्न हो जाएंगे तो वे अधिक से अधिक उनको अपने लोकों में
ले जा सकेंगे, पर उनका कल्याण नहीं कर सकते मित्रों। और जब तक उनके पुण्य रहते हैं, तभी तक वे उनको अपने लोकों में रहने देते हैं। पुण्य समाप्त होते ही वे उनको वहां से ढकेल देते हैं। जहां तक का टिकट होता है, वहां तक ही रेल में बैठ सकते हैं। ऐसे ही जितने पुण्य होते हैं मित्रों, उतने ही समय तक वे स्वर्ग में रह सकते हैं। पुण्य समाप्त होने पर उन्हें वहां से नीचे मनुष्य लोक में आना ही पड़ता है मित्रों। अध्याय 9वां 21वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। प्रकृति के साथ गुणों के साथ संबंध रखने वाले जितने सुख हैं, भोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोक हैं, वे सभी नाशवान हैं मित्रों, सीमित हैं और जन्म मरण देने वाले हैं। जो प्रकृति से संबंध नहीं रखना चाहते, केवल अपना कल्याण चाहते हैं और पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को किसी कारण विशेष से अंत काल में साधन से विचलित होने पर स्वर्ग आदि लोकों में जाना भी पड़ता है, तो भी वे वहां के भोगों में फंसते नहीं, क्योंकि भोगना उनका उद्देश्य नहीं रहा। वहां के भोग तो उनके लिए विघ्न रूप होते हैं। वहां बहुत समय तक रहकर फिर वे शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेते हैं और पुनः साधन में लग जाते हैं मित्रों। गीता का 6वां अध्याय 41वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। देवताओं की उपासना करने वालों का पतन ही होता है, उनको बार बार जन्म मरण का दुख भोगना ही पड़ता है। पर जो किसी भी तरह से अपने कल्याण के साधन में लगा हुआ है, उसका कभी पतन नहीं होता। अध्याय 6वां 40वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। क्योंकि उसका उद्देश्य कल्याण का होने से भगवान उसको शुद्ध श्री मानव के घर में पुनः साधन करने का अवसर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो स्वर्ग आदि का सुख कोई ऊंचा नहीं है। वह सुख भी मृत लोक के धनी आदमियों के सुख की श्रेणी का ही है। यहाँ के सुख के तारतम्य का ही है, कारण कि वह सुख भी संबंध जन्य है, इंद्रियों के पांचों विषयों का है, आदि अंत वाला है और दुखों का ही कारण है। अध्याय 5वां 22वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। परंतु जो पारमार्थिक सुख है, वह निर्विकार है, अक्षय है, अर्थात उसका कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं का है, प्रत्येक प्राणी का स्वधर्म है, संबंध जन्य नहीं है। अध्याय 5वां 21वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। तात्पर्य है कि देवताओं की उपासना करने वाले ऊंचे से ऊंचे लोकों में चले जाएं, तो भी कामना के कारण उनको जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ता है, उनका कल्याण नहीं होता। अध्याय 9वां 21वां श्लोक वर्णन करता है इसका। परंतु जो किसी भी तरह से भगवान में लग जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कभी पतन नहीं होता मित्रों। भगवान की इतनी महिमा है कि कोई किसी भी भाव से भगवान में लग जाए मित्रों, उसमें स्वतः ही निष्काम भाव आ जाता है और उसका उद्धार हो जाता है मित्रों। अतः सकाम भाव की बात का तात्पर्य केवल भगवान में लगने में ही है, सकाम भाव में नहीं है मित्रों। इसलिए उनका कभी पतन नहीं होता है, होता ही नहीं पतन। अध्याय 6वां 40वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। भगवान ने अपने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी, प्रेमी इन 4 प्रकार के भक्तों को सुकृति कहा है, उदार कहा है, क्योंकि वे भगवान में लगे हुए हैं। भगवान में लगे होने से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी कामना सुखेच्छा के वशीभूत होकर मनुष्य जन्म के अमूल्य समय को जन्म मरण के चक्कर में जाने में न लगाए, प्रत्युत भगवान में ही लगाए मित्रों, तभी उसका जीवन सार्थक है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, छोटा सा यह प्रयास है, वाणी रूपी पुष्प भगवान के चरणों में निवेदित है।
मित्रों, यदि गीता का पाठ आप करते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं, तो मेरे बताए गए इन पॉइंट्स को, इन बातों को आप अवश्य ही अपने जीवन में व्यवहार में अवश्य ले आएँगे। मित्रों, हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।